हमारे पूरा परिवार रखता है और बहुत पहले से हम लोग छठ का पूजा करते हैं। भी मन्नत पूरी जाती है, उसके बाद से ईख का ही पूजा करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन छठ पूजा में ज़्यादातर लोग लगाते हैं। ही प्रसाद होता है कि जो छठ मैया के जो। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और आज पूरे देश भर में महा छठ पर्व का जिस तरह से धूम है, आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश लखनऊ में, जी हाँ, जहाँ नवाबों को शहर कहा जाता है, वहाँ जिस तरह से लखनऊ की धूम है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हर वो व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कराई हैं छठ पूजा के लिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो माताएं हैं वो अपनी छठ पूजा को पूरा करने के लिए अपने वही जो जिस तरह से जो डाला होता है फल के घवद लेकर जिस तरह से पहुंच रही हैं माँ के। आज पहला दिन है, जी आपको बता दें कि छठ का आज कहा जाता है कि छठ घाट का आज पहला दिन है, लेकिन छठ का जो है 4 दिन का पर्व चलता है। 4 में से आज तीसरे दिन का पर्व है, जी हाँ, जहाँ पे आपको बता दें कि डूबते हुए सूर्य की अर्घ्य दिया जाएगा और आज छठी मैया को पूजा किया जाएगा। आज छठ माँ का पूजा करके आशीर्वाद को प्राप्त किया जाएगा। अब बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ नगर निगम ने जो है इस बार विशेष रूप से छठ घाट पे महत्व दिया है, सफाई से लेकर हर वो व्यवस्थाएं जो दी है सुचारू रूप से कि किसी भी तरह से आपको बता दें कि महिलाओं को दिक्कत ना हो। उनके यहाँ पे कपड़े चेंजिंग से लेके रहने खाने हर चीज़ की सुविधाएं जो है योगी सरकार ने दी है। आप देख सकते हैं कि नगर निगम के लेकर तमाम जिस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे अगर व्यवस्थाएं किया जाए, आपको बता दें कि शासन प्रशासन भी अलर्ट पे है कि किसी तरह से कोई जनहानि ना हो, क्योंकि जिस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पे पुलिस की भी गश्त चल रहा है, हर तरफ जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो योगी सरकार ने हर वो व्यवस्था दी है जो कि एक छठ पर्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको ये बता दें कि ये लक्ष्मण घाट है और यहाँ पे हर वो सुविधा जो है योगी सरकार ने दी है। तो आप देख सकते हैं भीड़ के सो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 20 से जो है 30,000 लोग यहाँ पे जो है छठ पूजा के लिए आ सकते हैं। अगर शासन व्यवस्था प्रशासन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चौकी बना है यहाँ पे और पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और हर वो सुविधाएं सुचारू रूप से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चौकी घाट बनाया गया है, खोया पाया केंद्र है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो यहाँ हर वो इस बार सुविधाएं जो है योगी सरकार जो है सुचारू रूप से दे रही। छठ महापर्व के लिए एक घाट भी बनाया गया कि यहाँ पे लोग आकर अपना सेल्फी ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि डिजिटल से लेकर हर वो सुविधाएं जो है योगी सरकार है पारूप रूप से दिख सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माते बहनाएं हैं वो पूरी तरह से छठ घाट पे आई हैं और अपना जो है पहला आज छठ घाट का जो है वो पूरी तरह से कर रही हैं। और आज कहा जाता है कि आज यही वो जो वेदी है, वेदी पे पूजा किया जाता है और आज वेदी का पहला दिन है। और आपको बता दें कि आज डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनका आज छठ पर्व को लेकर क्या कहना है। छठ पूजा का महत्व होता है नाक से सिंदूर करना, क्या है इसका? इसमें से उगते सूरज होते हैं ना, उगता सूरज और डूबता सूरज ऑरेंज कलर में होता है, तो इसीलिए ऑरेंज कलर उसी से प्रतीक है। हाँ, और फिर पति का सुहाग अमर है, इसी वजह से हम लोग नाक से सिंदूर करते हैं। दूसरे को आप लोग कर रही हैं, इसका हाँ। भी कुछ हो रहता है कि आप उनको करेंगे? हाँ, व्रत वाले जो होते हैं वो सबको लगाती हैं। बहुत अच्छा फल होता है इसका, सब लोग प्रसाद। नाक से ही लगाया जाता हाँ, जिससे लंबी उम्र हो पति की। है। हाँ, पति और बच्चों के लिए सब हाँ रखा जाता है। हाँ। देखिए जिस तरह से देखते हैं हर बिहारी जितनी भी औरतें होती हैं वो नाक से ही सिंदूर लगाती है, इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हाँ, बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन छठ पूजा में ज़्यादातर लोग लगाते हैं। कितने साल से रह रही हैं मैम? मेरा 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। 8 साल में कुछ बदलाव आया है छठ पूजा के व्रत में कि नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं आया। बस बिहार से? नहीं, बिहार से नहीं हूँ। मतलब मेरी सास वगैरह थी बिहार से, लेकिन हम लोग तो यहीं से हैं। नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो पीढ़ी, हाँ, सासू माँ जैसे हमको दे दिया, अब मैं रहती हूँ। सासू माँ तो अब नहीं है, अब मैं रहती हूँ। आप भी व्रत रखी हैं? नहीं, हम नहीं रखे। हमें मैम आप कुछ बताएंगी जिस तरह से सिंदूर का जो रिवाज है आप लोग के यहाँ की, जिस तरह से छठ में हर चीज़ का रिवाज है, वैसे सिंदूर का क्या है? सिंदूर का बहुत महत्व है और लंबी आयु के लिए होता है, पति के लिए जी। और बोले नहीं ना।
तो आप देख सकते हैं किस तरह जो कहा जाता है कि बिहारियों का पहचान ही इसी से होता है कि वो नाक से जो है छठ पूजा पे सिंदूर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो व्रती हैं वो दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और कह रही हैं कि यही प्रसाद होता है कि जो छठ मैया के जो व्रत रखती हैं वो दूसरे को नाक से सिंदूर मतलब एक फल की तरह, एक उपहार की तरह वो देती हैं कि उनका सुहाग लंबी उम्र रहे। देख सकते हैं आप यहाँ पे गोमती घाट पर जो है, आपको बता दें कि लक्ष्मण घाट पे जिस तरह से धूम है छठ पूजा को लेकर। और आप देख सकते हैं कि ये छठी मैया की जो वेदी बना है उस पे ईख का एक मंडप बनाया जा रहा है और उस मंडप को लेकर तमाम जो फल फ्रूट है उसे सजा के और कलश रख के पूजा किया जाएगा। तो उसकी क्या विधि आइए जानते हैं। मैम क्या बता, छठ पूजा की जो आप मंडप बना रही हैं ईख से, इसकी क्या विधि होता है, क्या कहते हैं? ये होता है कि जैसे कोई भी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद से ईख का ही पूजा करते हैं। तो बड़ी बड़ी ईखें भी ले आते हैं, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 5 चढ़ाता है, तो इसीलिए चढ़ाया जाता है। आपका मतलब मन्नत पूरा हो गया, तो इस बार क्या फिर से मतलब कोई मन्नत है या ऐसे ही भी आप मतलब अब ऐसे ही करते हैं, अब ऐसे ही करते हैं। हाँ, आज तीसरा दिन है तो इससे कैसे पूजा करती हैं? आज तो ये सारा सामान देखिए लाए हैं, अब दिया जलाएंगे, सारा पूजा करेंगे, फिर पानी में खड़े होंगे, अर्घ लेके, फिर शाम को अर्घ लेंगे, फिर तब पूजा, फिर जो सबसे उनका रहता है प्रसाद, वो प्रसाद वो ठेकुआ बनाती हैं, तो वो कैसे बनता है ठेकुआ? ठेकुआ बनता है मैदा और सूजी और मेवा मखाना डाल के मोम किया जाता है। उसके बाद से फिर तो है, उसके बाद से फिर मोम करने के बाद ही हम ठेकुआ का प्रसाद फिर सांचा में डिजाइन बना के तब फ्राई करते हैं। छठ पूजा जो है वो मायके से ही उठाना चाहिए, तो क्या आप लोग मायके से ही उठाती हैं? रखो, एक ऊपर ना रखो। हाँ, मायके से उठाते हैं। क्या कोई ऐसा कारण है या नहीं, ऐसा कारण तो हमें नहीं पता। लड़का है, मांगा जाता है, मन्नत मांगा जाता है। हाँ, मन्नत मानी जाती है, तो इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपके हो? हाँ। जब मन्नत मांगे रहे हम इनके, तो इनके कोसी भरे रहे, इनके उठाए रहे, ये हमारे और की बात से इनके भैया ही हुए हैं, हमरे लड़का उदय बड़ा है। मतलब लड़कों के लिए ही ये व्रत रखा जाता है? लड़का बिटिया सबके लिए, हर एक काम के लिए आप कर सकते। पूजा को लेकर ये जो ईख का मंडप बनाया जा रहा है, इसे जो है कहते हैं कि ये इसको कोसी भरा जाता है और जो मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी हो जाती है, उसका कहना कि आपको शुक्रिया अदा करने के लिए माता का, इसलिए इस यहाँ पे जो है वो मंडप बनाया जाता है ईख का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जिस तरह से पूजा को लेकर जिस तरह से धूम है, हर उन श्रद्धालुओं में छठ पूजा की एक जो आस्था और श्रद्धा है वो पूरी तरह से दिख रहा है। कहा जाता है कि जिस तरह से आज जो है आप बता दें आपको डूबते हुए सूर्य की आज पूजा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो शासन प्रशासन की अगर बात किया जाए तो अलर्ट मोड पे हैं और वो अपनी पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं और नदी में रेस्क्यू कर रहे हैं कि ऐसी कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद है वो पूरी तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो वेदी बना रही हैं और वेदी बना रही हैं, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी वेदी पर जो है पूजा किया जाएगा। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो मैम आप वेदी बना रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी? इसका बहुत ही महत्व छठी माता का, और इसका पूजा हम लोग साल भर में एक बार करते हैं और ये बहुत ही मान्यताएं हैं इसके लिए। तो मैम वेदी बना के फिर इस पे पूजा करेंगे? वेदी बना के इस पे कलश रखा जाएगा, उसके बाद कलश के ऊपर दीपक जलाया जाएगा। अच्छा, तो आज ये बनाया जाता है? हाँ, ये आज बनाया जाएगा, फिर कल रिसेंट इसी जगह पे रखा जाएगा ये पूजा। तो आज मतलब डूबते हुए सूर्य की पूजा के साथ आप लोग हाँ करेंगे? हाँ, डूबते हुए। और कल कितने सालों से व्रत रख रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर है मेरा, और भैया रह रहा है पिछली बार से ही। अच्छा, आपके भाई भी रहते हैं? हाँ। आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। आप व्रत रहते हैं, मतलब ज़्यादातर जो है औरतें ही व्रत रखती हैं, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं जो पुरुष भी रह सकती हैं, तो माँ के लिए मैं रह रहा हूँ। अच्छा, तो कैंसर पेशेंट है वो ना। अच्छा, जी 6 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस माता रानी की कृपा से सही है। बिल्कुल सही हो जाएंगी। आप अपने माता रानी माँ की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत बड़ी एक पहल है। तो कैसे आप व्रत को रखते हैं? जी मैम, फास्ट करके मतलब नीराजल रहा जाता है, फिर कल अर्घ दे के फिर आप पूरे 24 घंटे व्रत रखते हैं? जी मैम। अच्छा, तो मतलब बहुत कठिन व्रत माना जाता है, कैसे सब कर लेते हैं? जाता है मैम, माता रानी का कृपा है, छठी मैया का कृपा है। छठी मैया का जो प्रसाद है ठेकुआ वो भी रख तो आपने बनाया? जी अभी आ रही है फैमिली, अभी मम्मी लोग आ रही हैं लेट में, हम लोग पहले आ गए। शादी हुई है? नहीं। तो अगर आपकी शादी होती तो आपकी वाइफ ये व्रत रखती? जी मैम, जी।
तो आपने देखा किस तरह से उनका कहना है कि छठ का जो व्रत है, उनकी मम्मी का तबीयत खराब है, उनकी मम्मी का कैंसर पीड़ित है और इसी वजह से वो खुद ये व्रत रख रही हैं। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि आस्था जो है वो किस तरह से हर, चाहे वो लड़का हो चाहे बहू हो, वो इस आस्था को डूबने नहीं देते, अपनी आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ाते ही रहते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के जो श्रद्धा है वो हर एक बालक में, हर एक महिला में है, क्योंकि वो लोग अपनी जो आस्था है और वो अपनी जो रीति रिवाज है उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसीलिए छठी मैया के प्रेम और जो कहीं ना कहीं आशीर्वाद की वजह से वो अपनी इस व्रत को पूरा है कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे हम पता करते हैं कि छठ को लेकर वो किस तरह से रखती हैं व्रत। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो छठ का पूजा कर रहे हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में। आपने व्रत रखा है सर? सर उसके बारे में कुछ बताइए। आप अभी घाट के अंदर आप थे, तो क्या अभी घाट के अंदर अभी आप खड़े रहेंगे हमेशा 24 घंटे? नहीं, अभी सूर्यास्त होने के पहले तक आदमी खड़ा रहता है। तो सर इसका क्या विधि है? इसका विधि है कि सूर्य को डूबते समय में आदमी अर्घ देता है और फिर सुबह पर जब प्रातः काल में जब सूर्योदय होते हैं उस समय फिर आदमी अर्घ देता है। उसके बाद हवन वन होता है, तब फिर पूजा समाप्त होती है। कितने साल से आप व्रत रह रहे हैं? मैं पहली बार किया हूँ। हाँ। तो सर क्या कुछ श्रद्धा था, कोई आपकी मन्नतें थी या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही मन था, पति पत्नी दोनों को करने के लिए। मेरी पत्नी भी साथ में की है, मेरी सरहज भी साथ में की है। तो हम लोग 24 घंटे आप व्रत रहेंगे? 36 घंटा से मैं व्रत पर हूँ। हाँ। तो सर आप बिहार से हैं या? बिहार से मैं हूँ, बिहार से पटना जिला से, मसौड़ी। तो सर बिहार और यूपी में कितना आपको अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है। सर क्या है? जैसे मैं यहाँ पर सभी लोगों का अलग अलग करने का तरीका है। हम लोग का बिहार का तरीका अलग अलग है। जो मिथिला में अलग होता है, पूर्वांचल में अलग होता है, फिर उसके बाद हम लोग को भोजपुर में अलग होता है। ऐसे हम लोग बासिंदे हैं जो सब भोजपुर इलाका से ही हैं। पलामू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से हुसैनाबाद एक जगह है। हम लोग बगल में आपको पड़ती है देव सूर्य मंदिर, वहाँ सबसे प्रतिष्ठित है। पूरे बिहार में सभी लोग, मान्यता प्राप्त लोग भी वहाँ जाते हैं। और जो लोग नहीं जा पाते हैं वो जो जितने नज़दीक अपने कुंड है या नदी है, तालाब है, वहाँ पर जाकर लोग छठ करते हैं। सर कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने बच्चों को हम देते रहते हैं, तो क्या आपके भी पापा परदादा या आपकी मम्मी जो अपनी बहू, सभी लोग किए हैं। मैं जो बच्चे हैं क्या आगे चल के करेंगे वो व्रत? अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश तो करूँगा। संस्कार आज तक मैंने ऐसा दिया कि आगे चल के सभी को करना है। मेरे पिताजी ने मुझको दिया संस्कार, मैंने करने की कोशिश किया। मेरे बाद के बच्चे हैं, अगर उन लोग चाहेंगे तो उन लोग करेंगे। बच्चे आए सर? आए हुए हैं। आओ अंकित, आशीष, इधर आ जाओ। लोग भी व्रत आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि छठ पूजा जो है कहीं ना कहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। आपके पापा व्रत रखे, आप रहेंगे? हाँ बिल्कुल। श्रद्धा है आपको, जानते भी थी इसके बारे में? हाँ जानता हूँ, सीख भी रहा हूँ, देख भी रहा है। बिल्कुल, हमने सबने मिलके ही काम किया सारा। ठेकुआ काम होता है, जैसे रात के बारे में कुछ बताइए। इन्होंने ही पूरा 6 घंटे मिलके ठेकुआ छाना है। हमारे बड़े भैया है घर में। तो विधि बता दीजिए। इसमें हम लोग आटा यूज करते हैं और फिर उसमें मोम के लिए ऐसा हम लोग उसको गुड़ जो होता है ना, गुड़ उसको पूरा मतलब बॉयल करते हैं तो उसका पतला पानी निकलता है, तो उसको हम डालते हैं। फिर उसमें हल्का सा पानी यूज करेंगे, नॉर्मल वार्म वाटर। फिर उसको हम लोग मिक्स करते हैं आटा की तरह। फिर उसके बाद हम लोग हाथ में लोया बनाते हैं। फिर अपना उसको हम लोग छुएरा किशमिश है, फिर उसमें काजू, ठीक है, गरी, ये सब जाएगा उसके अंदर। फिर हम लोग उसको मिक्स करते हैं, फिर उसको हम लोग शेप देते हैं ठेकुआ का, और फिर हम लोग उसको फ्राई करते हैं। हम लोग उसको, अगर शादी होती है, आपकी मम्मी जैसे व्रत रह रही हैं, तो क्या आपकी पत्नी व्रत रखेंगी? शादी का तो नहीं पता, पर मैं खुद रखूंगा। हाँ, रख सकते हैं। चाहेंगे कि अपने आपकी पत्नी रहे, क्या कहना चाहते हैं? शादी के बाद हम अपनी बीवी से छठ करवाएंगे। प्राउड बिहारी हैं हम लोग, बिल्कुल प्रॉपर कल्चर आप करेंगे। हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे, होगा तो करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? छठ पर आप भी हाँ हाँ, मैं भी हूँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। 3-4 दिन का कि अभी आगे चल के छठ व्रत रखेंगे? रखेंगे, जरूर रखेंगे। आपको विधि बहुत अच्छा है। हाँ, जो है कल से देख रहे हैं, 2 दिन मन्नतें मांग, मतलब कुछ श्रद्धा के लिए, मन्नत के लिए, या कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव के लिए रखेंगे? श्रद्धा भाव के लिए रखेंगे, और अगर कोई मन्नत हुआ तो उसके लिए भी करेंगे। हाँ, मोस्टली मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए रखती हैं। बेटा बेटी और पति, घर में जितने लोग होते हैं उसके लिए छठ मैया का व्रत होता है। छठी मैया सूरज भगवान की बहन है और हमारे दिवाली के कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है, इसलिए उसका छठी मैया नाम है। छठ पूजा इसीलिए नाम रखा था है। ठीक है, थैंक यू।
तो आपने देखा यहाँ पे सब परिवार था और उनका कहना है कि ये छठ पूजा सिर्फ एक मन्नत नहीं, श्रद्धा भाव भी होता है और वो अपने आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, उनकी अगर शादी नई नवेली होती है तो उनकी सासू माँ उनको अगर देती हैं एक आशीर्वाद के तौर पर, और ये कहे कि एक विरासत है कि जो अपने आने वाले पीढ़ियों को देते हैं, विरासत के रूप में ये व्रत किया जाता है, ना कि ये कोई शौक होता है। क्योंकि ये जो छठ व्रत होता है वो बहुत ही श्रद्धा भाव, बता दें कि एक अलग ही इसका भक्तिमय होता है। तो आपने देखा किस तरह से, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो उनके पापा, चाहे उसकी जो बहू है, हर कोई जो श्रद्धा भक्ति से छठ पूजा का व्रत रखता है। और आज पूरे देश भर में छठ पूजा के जिस तरह से धूम है वो एक अशोभनीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हजारों की भीड़ में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और माँ का जो छठी मैया का जो व्रत है आज तीसरा दिन है और जो डूबते हुए सूर्य को करके वो पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद। तो आपने देखा लक्ष्मण घाट पर जो बता दें कि लोकगीत से शुरुआत हुआ छठ का, आज तीसरा दिन है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर शुरुआत हुई। और यहाँ पे बता दें कि सीएम जो है योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो है मंत्रीगण और डिप्टी सीएम और मेयर सुषमा खरगाल जो मौजूद थी। और अब बता दें कि सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा की शुरुआत की गई। और आप देख सकते हैं तमाम जो अभी श्रद्धालु हैं और जो जिन्होंने व्रती रखी है वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे। अब देखना होगा कि कल सुबह जो आपको बता दें कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा का समापन होगा और पूरे आपको बता दें कि 24 घंटे ये व्रत रहेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के